या प्रभु का धन्यवाद हो वर्ष 2026 के इस प्रथम शनिवार को जब हम यहाँ पर एकत्र हैं तो निश्चय हम प्रभु के मन की बात को जानेंगे। हम सबों के अंदर दिल में एक बड़ी खास इच्छा होती है कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, या एक नई शुरुआत में मैं क्या करूं कि मेरी एंड बहुत अच्छा हो। जब भी किसी चीज का हम शुरुआत करते हैं उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उसके उस सफलता तक पहुंचने के लिए हम चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि उसका परिणाम हमें बहुत बेस्ट मिले, है ना। स्कूल की पढ़ाई हो, स्टार्टिंग जब सत्र चालू होता शुरू से आप अपने पूरी पढ़ाई को करते जाएं, सिस्टम बनाएं और उस समय स्टडी करें तो लास्ट में आप एक अच्छे परीक्षा परिणाम को प्राप्त करेंगे। वैसे ही प्रभु जब हमें वर्ष 2026 में प्रवेश दिलाया, हमने बीते दिनों में बहुत सी चीजों को सीखा कि परमेश्वर आता है फल देखने के लिए। अब ये फल कैसे लगेंगे? अब यहां पर आपको और मुझको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ चीजों को याद रखना है और जिसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से काम करना है। हम सब चाहते हैं कि हमारे, अभी हमने गवाही सुनी हमारी भाभी की, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी गवाही है क्योंकि भाभी का यहां पर आना बैठना, अभी भाभी उनके साथ नहीं है, हमारी बेटी के साथ। अभी वो उसके साथ फोन पर सिर्फ बात करती हैं लेकिन वैसी सहभागिता नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं, प्रभु हमारे पूरे परिवार में अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। और इसलिए आज हम एक बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, और आराधना तुम भी ध्यान से। दिन भर खूब अच्छा पिकनिक मनाया ना, अब ये जो 20 मिनट है ये प्रभु के लिए दो। सुनो इस चीज को कि हम इस वर्ष भर में हमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम निकालें निर्गमन, उसका 13वां अध्याय और उसकी मैं 12वीं आयत से पढ़ूंगा, इसे ध्यान से सुनिएगा। निर्गमन निकाल लें सारे लोग और उसका 13वां अध्याय और उसकी मैं 11 आयत से पढ़ूंगा, इसे ध्यान से सुनिएगा। मैं बल्कि 12 से पढ़ता हूं। खुदा की कलाम में लिखा है, फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उनको तुम्हें दे देगा, तब तुम में से जितने अपनी अपनी मां के जेठे हों उनको और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हों उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं, और गदही के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछें यह क्या है, तो उनसे कहना, यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना ना चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहलौठों को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से जितने अपनी अपनी मां के पहलौठे नर हैं उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। यहां पर एक बात है जो परमेश्वर ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है और जिसको मैंने इसलिए पढ़ा कि हम इस पर ही अभी अपने ध्यान को कंसंट्रेट करेंगे। ये जो हमारा नया साल शुरू हुआ है, इसको हम कहते हैं परमेश्वर का सर्वोपरि होना। हमारे वर्ष 2026 में जो हमें ध्यान रखना है अपने विश्वासी जीवन में कि परमेश्वर सर्वोपरि हो। हमारी नौकरी में, हमारे फाइनेंस में, हमारे संबंध में, हमारे कार्यों में, हमारी दिनचर्या में सर्वोपरि परमेश्वर हो। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर चाहता है, यह परमेश्वर की मर्जी है कि वो सर्वोपरि हो। अगर हम परमेश्वर को हमारे जीवन में प्रथम रखेंगे तो सारी चीजें व्यवस्थित होंगी, यह सत्य है। और अगर आप प्रथम परमेश्वर को नहीं रखते हैं तो हर एक चीज अव्यवस्थित रहेगी, ये एक बड़ा सत्य है। ठीक है, तो यहां पर जो कलाम लिखा गया है कि हर नर बच्चा,
जो है वो परमेश्वर के लिए क्या किया जाए, अर्पित किया जाए। लेकिन एक कंडीशन दी गई है कि उसे क्या करना है, शुद्ध मेमने के द्वारा छुड़ाना है। छुड़ाए जाते हैं शुद्ध मेमने के द्वारा। अब मतलब अगर आप मां है और आपका पहला बच्चा लड़का है तो आपको एक शुद्ध मेमना लाना होगा। यह नियम है, परमेश्वर ने पुराने ऐद में जब इजरायलियों के लिए यह नियम रखा है कि आपको मेमना लाना होगा, तब आप उसे छुड़ाएंगे और उसकी बलि देनी होगी। और शुद्ध पशु भी हैं और अशुद्ध पशु भी हैं। तो यहां एक कंडीशन दी गई है कि अगर गधी का बच्चा है तो यानी तो उसकी गर्दन तोड़ दी जाए या एक शुद्ध मेमने के द्वारा उसे छुड़ाया जाए ताकि वह जी सके। ठीक है, तो ये यहां पर दिया है, क्योंकि जब शुद्ध मेमना बलि होता है तो अशुद्ध पशु भी जी सकता है नियम के अंदर। ठीक है, अगर शुद्ध मेमना बलि होता है तो अशुद्ध पशु भी जी सकता है। और यह क्यों जरूरी है, क्योंकि आप और मैं अशुद्ध पैदा हुए। बाइबल में अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, ज़बूर 51, इसके हमने स्टार्टिंग पढ़ा, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और मां के गर्भ, पाप के साथ मां के गर्भ में पड़ा। तो जब हम पैदा हुए तो क्या हुआ, हम अशुद्ध पैदा हुए। ठीक है ना। और बच्चे को देखिए कैसे, अगर आप सोचें, एक बच्चे को स्वार्थ कोई नहीं सिखाता, वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें अपनी कर लेता है। किसी का खिलौना उसी से उसको पसंद आएगा। झूठ बोलना उसे सिखाया नहीं जाता, लेकिन वो बोलता नहीं मैंने नहीं किया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको और मुझको समझनी है। ठीक है, अब एक बात जो आपको और मुझको समझनी है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मादाता ने क्या कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यह है वो शुद्ध मेमना जो पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। और इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, कौन है जो मुझ में दोष पाता है। यह ऐलानिया ऐलान किया। एक और 70 लोगों की सहनरीब है, जहां शास्त्री हैं, हाई प्रीस्ट हैं और महायाजक हैं। ये लोग शरीयत के पन्ने पलट रहे हैं कि यीशु मसीह के ऊपर एक दोष निकाला जा सके। रात भर मेहनत करी लेकिन एक भी दोष यीशु मसीह पर नहीं निकाल सके। वहीं दूसरी ओर जो उस समय रोमन सरकार के द्वारा पिलातुस वहां नियुक्त था, जिसको अधिकार था, उसने सारे आवाम के सामने हाथ धोकर कहा कि मैंने इस पे कोई दोष नहीं पाया। हालेलुया। ये है वो शुद्ध मेमना जिसके बलि होने के कारण हम जी गए। हालेलुया। और यही प्रथम फल है ना, यही प्रथम फल है। पहली उपज, पहला नर, वो तो परमेश्वर का एक बेटा, जो उसके बाद हम सब बेटा और बेटी। तो पहला जो परमेश्वर का बेटा है वो क्या किया, परमेश्वर ने उसे अर्पित किया ताकि हमें छुड़ाया जा सके। हालेलुया। और यीशु परमेश्वर का 10वां अंश थे। अब 10वां अंश के विषय में भी आपको समझना है। 10वां अंश का मतलब यह नहीं है कि आपके पास 10,000 है तो उसमें आप पहले बोले भाई बिल का इतना हुआ, फीस का इतना हुआ, राशन का इतना हुआ। नो, आपके पास 10,000 है, पहला ये परमेश्वर का है, तब आपकी बाकी 9 जो है वो आशीषित होंगे। ऐसे ही परमेश्वर ने कहा मेमने अगर 10 है तो ऐसा नहीं इनमें से कोई भी छाट नहीं, पहला जो होगा वो परमेश्वर का है। हालेलुया। और कोई अंधा, बीमार, लंगड़ा, दोषपूर्ण नहीं चढ़ाना, शुद्ध। ठीक है, पहला वाला बलिदान होना चाहिए या छुड़ाया जाना चाहिए। पहला वाला बलिदान होना चाहिए या छुड़ाया जाना चाहिए। निकालें निर्गमन उसका 23वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत को पढ़ें। देखिए खुदा कलाम क्या कहता है। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना। तो अपनी उपज का जो कुछ भी उपजा रहे हो उसका पहला कहां लेकर आना, परमेश्वर के पास लेकर आना। जो उपजा उसका पहला, सर्वोपरि, खालिस। ठीक है। और मलाकी 3 में भी यही कहा गया है, क्या कि सारे 10वां अंश लाओ। वहां पर लिखा है सारे लाओ। लाने में और देने में फर्क है। जब हम लाओ का मतलब होता है जो मेरा है वो मुझे तुम लेकर आओ, जो मैंने तुम्हें दिया उसमें से तुम मुझे दो।
तो प्रभु कहते हैं लाओ, मतलब जो मैंने तुम्हें दिया उसे तुम मुझे दे रहे हो, जो पहले से मेरा है। हमें इस चीज को समझना है। आज हम बहुत सी चीज बोलते कि ये मेरी है, हाँ ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। नो 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 नो, सारी चीज परमेश्वर ने। हमने बीते दिनों में आराधना के विषय में सीखा था, है ना, कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? वर्शिप। अगर हम बोलते हैं जीवन, तो उसका दिया हुआ शरीर, उसका दिया हुआ समय, उसका दिया हुआ हर एक चीज उसने हमें दी है। तो इसलिए परमेश्वर वलाकी में क्या कह रहे हैं कि सारे दसवांश मेरे भंडार घरे में ले आओ, जो मेरा है वो लेकर आओ, है ना। अब कई बार हमारे जीवनों में क्या होता है, हम ऐसे एटीट्यूड को रखते हैं। जैसे सपोज मान लो मैंने अपनी कार एनोश को दी, उसको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब एनोश ने 10 दिन चलाई और उसके बाद बोलता, जब वो मेरे पास आया है तो वो बिल्कुल आंखों में आंसू लिए कि मैंने 2 दिन से उपवास रखा और मैंने बिल्कुल प्रार्थना में समय बिताया और मैं ये कार आपको देता हूं। कई बार हमारी जिंदगी में हम ऐसे ही परमेश्वर के पास जाते हैं, हाँ जो कुछ परमेश्वर, वो तो मेरी है, आप मेरे ही को दे रहे हो। तो आनंद के साथ परमेश्वर तूने मुझे दिया है, सर्वोपरि पहला खालिस हमें देना है, ठीक है। इसलिए नीति वचन 3:9 इस बात को कहता है, अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इससे तेरे क्या होगा? खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु। ओ हालेलुया। प्रभु 2026 में कहता है अपना बेस्ट सर्वोपरि परमेश्वर के पास लेकर आओ, है ना। सबसे पहले परमेश्वर होना चाहिए। मेरा टाइम, मेरा नौकरी में और मेरे हर एक चीज में सबसे पहले परमेश्वर हो, ठीक है। इस सिद्धांत को कुछ चीज समझना, परमेश्वर क्यों हमें चाहता है कि तुम अपना पहला बेस्ट मुझे दो, ठीक है। इस साल में हमें फिजिकली क्या करना है वो हम एंड तक जाते जाते सीख जाएंगे इस वचन के, ठीक है। लेकिन इस सिद्धांत को समझिए, परमेश्वर ने स्टार्टिंग से इस सिद्धांत को रखा और क्यों रखा, उसके पीछे प्रभु की मर्जी क्या है, आपको और मुझको जानना होगा। तो इसका पहला सिद्धांत जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है यरीहो शहर, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझना है, हम सब ने इसको स्टडी भी किया और देखते हैं। यरीहो की दीवार ढाई गई और जैसे ही ये उस पर आक्रमण परमेश्वर ने किया, और लेकिन परमेश्वर ने एक सेंटेंस वहां पर बोला कि यहां की हर एक वस्तु यहोवा के लिए अर्पित करो, अर्पण करने के लिए होगी, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये कंडीशन देखो कैसी है, इसको समझना है। आप कंडीशन देखो, ये 40 साल से जंगल में है, एक ही कपड़ा है, बाइबल कहती है इनके पास एक ही कपड़ा और एक ही जूता है, ठीक। तुम्हारे जूते भी नहीं बटे ना कपड़े पुराने हुए। फिर इसके बाद इनके पास खाने के लिए एक ही भोजन है, वो भी स्वर्गीय मन्ना। और अब ये एक ऐसे शहर में आ गए हैं जो चकाचौंध वाला है, जहां पर भोजन की अफरातन है, जहां पर सोना चांदी हीरे और तमाम शॉल, अच्छे अच्छे कपड़े और तमाम चीजें हैं। परमेश्वर बोलता इसको मुझे अर्पित करो। आप समझ रहे, इसको मुझे दे दो। 10 शहर थे, कनान में 10 शहर है, बोले पहला मुझे दो, बाकी 9 तुम्हारे हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिर अकान ने एक शॉल और कुछ चीज रख ली। बोले परमेश्वर ने कहा तो है कि इसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो। नो, परमेश्वर ने याजक से भी कहा जो तेरा दसवांश है उसका भी दसवांश लेकर आना, ठीक है। और उसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ा, ठीक। दूसरा जो सिद्धांत हम एक चीज, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है, जो मेरा है वो तुम मुझे दो, ये मेरा है, मैं ही प्रथम हूं, तुम्हें मुझे प्रथम रखना होगा। बोलता मैं ही प्रथम हूं और ये जो मेरा है, जो पहला है वो मेरा है, वो तुम्हें मुझे देना होगा, ठीक है। और इजराइल को फिर हार का सामना करना पड़ा और हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिर उन्होंने इस प्रकार से हानि उठाई। अब हम एक और चीज को देखते हैं, एक और जगह पर जाते हैं, अब्राहम और इसहाक। हम सब इसको जानते हैं, अब्राहम इसहाक। अब आप सोचें कि 75 साल में एक वादा परमेश्वर ने किया, 25 साल का एक अंतराल जहां पर अब्राहम फ्लरिश्ड हैं, उनके जानवर बढ़ रहे हैं, उनके सेवक गुलाम जितने सेवक हैं वो बढ़ रहे हैं,
ख्याति बढ़ रही है, सब कुछ है, लेकिन अब्राहम, बाइबल बताती है, सोच पाया इसके बाद किसका होगा। वो सोच रहा है इसके बाद ये किसका होगा। ठीक है, अब परमेश्वर ने उसे कहा कि मैंने तेरे साथ प्रतिज्ञा बांधी है कि तेरे एक निज पुत्र होगा, और निज पुत्र हुआ भी, और उसका नाम इसहाक रखा गया। और इसहाक कोई ऐसा नहीं कि पैदा होते ही से प्रभु ने कहा इसे लेकर आ, ना, जब आप उसकी समय और उसको स्टडी करेंगे तो वो कम से कम 20 से ऊपर साल का था। इसका मतलब एक लंबा समय इसहाक अपनी अम्मा सारा के पास, अब्राहम के पास रह चुका है। और परमेश्वर ने कहा अपना निज पुत्र जिससे तू बहुत प्यार करता है उसको मेरे लिए होम करके चढ़ा। और अब्राहम क्या कर दिया, चल दिया। हालेलुया। ओह, बेस्ट, अपना बेस्ट परमेश्वर चाहता है, जिससे तू बहुत प्यार करता है। परमेश्वर की मनसा क्या है? क्या अब्राहम को दुख नहीं हुआ होगा? पिता है वो, दुख हुआ होगा। परमेश्वर को पहले रखने में बलिदान होता है साहब, सैक्रिफाइस होता है। कुछ चीजों का आपको बताना पड़ेगा, आपको हर एक चीजों से बताना पड़ेगा परमेश्वर आप मेरे लिए पहला है। चाहे वो मेरी और मेरी पत्नी के बीच के संबंध हो, नहीं प्रभु आप मेरे लिए पहला है। मेरे और मेरे बच्चों के बीच का संबंध हो, ये इनको पता होना चाहिए। नहीं, हमारा जो पहले आप है, नौकरी हो, व्यवसाय हो, फाइनेंस हो, आपका समय हो, प्रभु मेरे लिए पहले आप है। और हो सकता है कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारे भाई आदि ऑफिस में, हो सकता है आपके बॉस ने बोल दिया नहीं मेरे लिए पहला प्रभु है, मेरे को आज खुदा उनकी हुजूरी में बैठना है। और जब आप ये करेंगे, परमेश्वर क्या करेंगे मालूम है आपको? उत्पत्ति उसके 22:15 से पढ़े जरा, उत्पत्ति 22:15। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, हाँ, यहोवा की ये वाणी है, मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। अब देखो परमेश्वर कितना खुश हो गया। परमेश्वर ने कहा अब मैं जान गया कि तूने अपने निज पुत्र जिससे तू प्यार करता उसको तक न छोड़ा। अब सोचो उस समय जैसे ही उसने खंजर उठाया होगा और आवाज आई, और आवाज आने की वजह से मत मार। अब सुन, इस बालू समुद्र के किनकों की नाई, आकाश के तारों की नाई, तेरा वंश फैलेगा, तू जातियों का मूल पिता होगा और तुझ में जातियां निकलेंगी। परमेश्वर की मर्जी है हमें ब्लेस करने की, आशीष देने की। और रीजन अभी पता चलेगा, लेकिन इससे पहले एक और चीज को देख लें। केन और हाबिल, इन दोनों को हमने देखा, लिखा वो अपनी केन जो है वो कृषक बना, हाबिल जो है वो चरवाहा बना। और बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर ने कहा अगर तू सच्चाई के साथ अच्छे मन से लाता तो यदि ग्रहण नहीं की जाती। उसने अपनी फसल में से कुछ ले आया, पहली नहीं, लेकिन हाबिल ने अपने पहलौठों की चर्बी लेकर आया। और वहीं पर कहानी क्या हो गई? पहला मर्डरर बन गया वो। हां, परमेश्वर को हमेशा पहले स्थान पर रखना है। जब आप अपना बेस्ट प्रभु को देते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं, पवित्र आत्मा के जलाल को पाते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाते हैं। सब बातों की, क्योंकि वही सब बातों की शुरुआत है, वो दूसरे स्थान पर नहीं है, वो हो भी नहीं सकता दूसरे में। आप उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव या कुछ भी चीज ऐसी नहीं है कि वो दूसरे स्थान पर आ सके। वही अल्फा है, वही प्रथम है और अंत तक वही रहेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। जब आप अपना पहला 10वां बेस्ट देंगे, प्रभु ने क्या कहा मलाकी में? मैं स्वर्ग के झरोके खोलूंगा, स्वर्ग के झरोके खोलूंगा और आशीषों की बरसात करूंगा। प्रभु की मर्जी है, हमें अच्छा
स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी देने की। निकालें जरा लय व्यवस्था, उसकी 27, उसका 30। लय व्यवस्था उसका 27, उसका 30। फिर भूमि की उपज का सारा दसमांश, चाहे वह भूमि के बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यहोवा ही का है, जो उसका है हमें उसे देना है। ठीक है ना? और आप उसे दे नहीं रहे परमेश्वर को, आपको ध्यान रखना है, आप परमेश्वर को दे नहीं रहे, आप उन्हें लौटा रहे हैं। जो उसने आपको बेस्ट दिया, आप अपना बेस्ट उसे लौटा रहे हैं। ठीक है? मलाकी 3:9 कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है। पढ़ें जरा 3:9। कई बार हमारी जिंदगियों में जब हम बोलते हैं हम अपना बेस्ट क्यों दें, हम अपना सारा चीज क्यों दें, कंफ्यूज कर देता और डरा भी देता कई बार। हाँ, तुम पर भारी शाप पड़ा तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम प्रभु को दे रहे हैं और हमने प्रभु से चुराया, और हम नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? परमेश्वर यहां बताना क्या चाह रहा है कि तुम मुझे लूटते हो। परमेश्वर क्या तुम पर भारी शाप पड़ा है? परमेश्वर क्या बोल रहा? परमेश्वर क्या शाप देने वाला है? बिल्कुल नहीं। आपको मालूम है बाप आदम और अम्मा हवा ने जब फल खाया तो क्या हुआ उसके बाद? भूमि तेरे कारण श्रापित है, और हर एक चीज श्रापित है। तू पसीने की रोटी खाएगा, तेरा व्यवसाय, हर एक चीज तेरे इस कार्य के कारण श्रापित है। और परमेश्वर की मर्जी है कि तुम पहला अपना बेस्ट मुझे दो, ताकि वो श्राप कट जाए और बाकी चीज तुम्हारी आशीषित हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम अपना पहला जब उसे देंगे तो आपको वो श्राप मुक्त करना चाहता है। और मालूम है उसकी मर्जी क्या है? कि जब तुम श्राप मुक्त हो तुम अब्राहम की आशीष में जुड़ जाओ। हालेलुया। वो हमें वो उस आदम और हवा की जो के गलती के कारण श्राप आया था, जो भूमि पर आया था, तेरे कारण सारे श्राप आए थे, उससे जब हम अपना पहला बेस्ट देते हैं, चाहे अपना समय हो, चाहे अपना फाइनेंस हो, अपना संबंध हो, हर एक चीज में जब आप सर्वोपरि परमेश्वर को करते हैं, बाकी परमेश्वर आपको बेस्ट कर। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई अपना व्यवसाय, पत्नी, मां बाप, भाई बहन छोड़कर मेरे पीछे आ गया है, वो कई गुना अधिक पाएगा। हालेलुया। ना केवल इस युग में, लेकिन आने वाले युग में अनंत जीवन। हालेलुया। निर्गमन जब हम 13-14 को पढ़ते हैं तो वहां पर मालूम है क्या होता है? क्या लिखा है? देखिए, वहां पर एक चीज लिखी है, जब तेरे बच्चे समझदार हो। क्या लिखा वहां पर? देखिए 13-14। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे यह पूछे, हाँ, यह क्या है, यह क्या है? अब सुनिए, यह सवाल क्या होता है मालूम है? बच्चों ध्यान दो इधर पे। कई बार हमारे बच्चे इस चीज को नहीं जान पाते कि कार में कैसे चल रहा है। वो देखो वो सो रही है ना, नहीं समझ पाते कि हम कार से वहां जा रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि आज इस क्रिसमस हमारे पास अच्छा ड्रेस आया। उन्हें मालूम है अच्छे से खा पा रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि तुम अच्छा पढ़ पा रहे हो। तुम्हें ये नहीं मालूम तुम्हारे लिए सारी चीजें जो आज तुम्हें बुद्धि दी है, समझ दी है, एक अच्छी नौकरी दी है, एक अच्छा व्यवसाय दिया है, तुम्हारी जरूरतों को पूरा किया है। तो उन्हें क्या लगता है? अरे कहां चर्च जाना, कहां मीटिंग में बैठा, क्या प्रार्थना करना। यह उसी प्रकार है कि जैसे मान लीजिए एक व्यवसाय हुआ। अगर हम इसी कलाम को लेकर देखें, इसी कलाम को लेकर अगर इसको समझने की कोशिश करें, तो समझ लो इनके बच्चे जब आएंगे तो वो देखेंगे, अरे मेमना तो शुद्ध और चोखा प्रॉफिटेबल है, लेकिन हर बार तुम शुद्ध मेमना चढ़ा रहे हो और उसको जो क्या शुद्ध है उसको चढ़ा रहे हो, और फिर रोज जो पहला बच्चा हो रहा है तुम अर्पित कर दे रहे हो। ये क्या है? इसमें तो लॉस हो रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तब तुम उन्हें यह बताना, प्रभु की हुजूरी में बैठना, चर्च जाना, प्रार्थना में बैठना, उपवास में रहना क्यों जरूरी है? बताना कि आज जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हारे पुरखा गुलाम थे,
परमेश्वर उन्हें वहां से लेकर आया, और आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए उसने अपने पहले 10वां को कुर्बान किया, अपने बेस्ट को दिया, ताकि हम सब जी सकें। उन्हें बताना कि तुम्हारी ये जो प्रार्थना में बैठना, ये जो उपवास करना, ये जो चर्च की सहभागिता में निरंतर बने रहना क्यों जरूरी है। हमारे पास भूमि नहीं थी, हमारे पास खाने को नहीं था, हम लवारिस फिरते थे। उन्हें बताना कि आज जिन नगरों के तुम मालिक बने बैठे हो, तुम्हारा परमेश्वर कैसे लेकर आया है, उस मेमने की कुर्बानी के द्वारा हमें जिलाया है। इसलिए मेरे अजीजों, वर्ष 2026 चाहता है अपनी दिन की शुरुआत, जो बेस्ट समय होता है ना सुबह का, बेस्ट जब हम आते हैं, एक अच्छा समय होता है, आप प्रभु के लिए निकालें। क्या रजाई के लिए निकल रहा है? क्या रजाई से आप हार रहे हैं? ओ अपना बेस्ट प्रभु को दें। उपवास प्रार्थना एक प्रण लें। प्रभु इस बार मैं तेरी सहभागिता जहां जहां होगी, मेरा जैसा भी हो उस बेस्ट को मैं प्राप्त करूंगा। मैं आज सुबह अपने दिन का, सप्ताह का पहला दिन मेरा उपवास का, मालूम है कितनी कलीसिया 21 दिन के फास्ट में चल रही है। अभी साल की शुरुआत वो कलीसिया 21 दिन के फास्ट में चलती है वो। और कई लोग वाटर लेते हैं, कई लोग कॉफी लेते हैं, लेकिन उनकी कुछ वो, लेकिन जो मेन फास्टिंग होता मालूम है 21 दिन का कैसा होता? सिर्फ 21 दिन का। कि हम अपना बेस्ट उस चीज को प्रभु को दे, प्रभु से कहें, प्रभु ये तमाम चीजें जो हम कर रहे हैं ना, हमें मालूम है हमारे पास भरपूरी है, लेकिन हम इसको इनकार कर रहे हैं इस बात को बताने के लिए कि तू हमारे लिए सर्वोपरि है। इस बात को बताने के लिए कि आज जो कुछ भी हमारे पास है ना, इसको हम अलग कर रहे हैं। हमारी लग्जरी, हमारा खाना, हमारी तमाम चीजें, आज हर एक चीज, इवन दो अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हैं, चक्कर आ रहा है, कमजोरी लग रही है, सारी चीज हो रही है, लेकिन हम बोल रहे हैं प्रभु इसके बावजूद कुछ भी हो जाए, सर्वोपरि तू है। और तब प्रभु अपने अभिषेक से नवाजता है, तब वो अपने जलाल से भरता है। और जब आप अपना बेस्ट स्टार्टिंग प्रभु को देंगे इस वर्ष 2026, प्रभु से प्रण करें, प्रभु मैं अपना सर्वश्रेष्ठ क्योंकि इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि आप सर्वोपरि हैं। सप्ताह का पहला दिन मेरे लिए उपवास का होगा। प्रभु मैं निरंतर जब दिन की शुरुआत करूंगा, मेरा वो समय जो हो सकता है कि शायद मैं आराम में, हो सकता अपने काम में और तमाम चीजों, लेकिन मैं अपने दिन की शुरुआत का पहला जो समय, इससे पहले कि दिन की शुरुआत हो, मैं प्रार्थना में, वचन पढ़ने में और तेरी हुजूरी में बिताऊंगा। और जब आप ऐसा करना चालू कर देंगे, बाकी चीजें श्राप मुक्त होती जाएंगी, हर एक चीज बनती जाएगी। वर्ष 2026 प्रभु हमसे कहता है अपने सारे दसवांश मेरे पास ले आओ। पहला बेस्ट, 10वां नहीं, पहला। मेमना पैदा हुआ, उसके बाद होगा कि नहीं होगा पैदा हमें नहीं मालूम, कैसा होगा हमें नहीं मालूम, हाँ, लेकिन जब तुम जो एक पैदा हुआ है उसको विश्वास के साथ प्रभु को अर्पित कर दोगे, तुम्हारे 9 को प्रभु बहुत आशीष देगा, बेस्ट कर देगा। तुम्हें नहीं मालूम वो 9 कैसे होंगे, तुम्हें नहीं मालूम अभी वो पैदा नहीं हुए। अपना बेस्ट दिन की शुरुआत करो, तुम्हें नहीं मालूम दिन के अंत तक तुम कहां होगे, लेकिन जब अपना बेस्ट सुबह तुम प्रभु को दोगे, जब उपवास के साथ तुम नकारोगे। आज मेरे साथ ऐसा ही समय था, मैंने अपने से लड़ाई करी। वैसे मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं। आज जब हम सहभागिता के लिए गए थे, मैंने चलो यार चलता है, 4 बज गए, चलो यार चलता है। नहीं, मैंने प्रभु नहीं, यहां पर भले ही खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, यहां पर भले ही सारी चीज लग रही है, लेकिन प्रभु मेरे लिए फिर भी सबसे सर्वोपरि आप हैं। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा ने इस मेरी सहायता की। नहीं तो मैं बहुत सी चीजों को, कलाम को जानता हूं जिससे मैं अपने आप को आजाद कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने बोला नहीं, प्रभु मेरे लिए सर्वोपरि आप हैं। इसलिए अपना बेस्ट प्रभु को दें ताकि प्रभु हमें श्राप मुक्त करे और अब्राहम की आशीष हमारी जिंदगी में, हमारे परिवारों में ठहरने पाए। हालेलुया। आइए दुआ करें।